इस कहानी की शुरुआत होती है 5 नवंबर सन 2020 से। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की ये कहानी है। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पापुन पारे करके, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव बसता है जिस गांव का नाम है करसिंगसा गांव करके। जी हाँ, ये गांव पूरे पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है और इस गांव की तरफ आने जाने वाली जो रोडें हैं, जो सड़कें हैं, जो कच्ची रास्ता है, वो खाई के बगल से सटी हुई है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको फ़ोटो में दिखाकर बता देता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ से निकलने वाले लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ पर गौर किया। जब वहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे तो खाई की तरफ को उन्हें एक कार अटकी हुई दिखाई दी। मतलब कि नीचे की ओर को उन्हें एक कार अटकी हुई दिखाई दी, क्योंकि दोस्तों वो कार ना तो खाई में गिरी थी और ना ही वो कच्ची रास्ता पर थी। वो कार बीच में अटकी हुई थी, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये कार खाई में गिरते गिरते बच गई। जब वहाँ के लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उन्होंने फ़ौरन यहाँ पर पुलिस को कॉल किया, आसपास की पुलिस को कॉल किया और सारी बातें बताई, क्योंकि वो खुद से अगर इस कार को ऊपर निकालने की कोशिश करते तो इन्हें डर लग रहा था कि कहीं इनके ऐसा करने की वजह से कार और खाई में ना गिर जाए। पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस दोस्तों फ़ौरन यहाँ पर मौके पर आई, और पुलिस जैसे मौके पर आई तो पुलिस ने दोस्तों बिल्डोज़र के ज़रिए उस कार को ऊपर की ओर लाया। जैसे ही पुलिस ने उस कार को ऊपर की ओर लाया तो पुलिस ने पाया कि उस कार की जो ड्राइविंग सीट थी, उसके बगल में जो एक और सीट होती है ना, उस सीट के ऊपर एक महिला बैठी हुई थी, जिस महिला की सांसें अभी भी चल रही थी, उसकी बॉडी अभी भी गर्म थी। अब पुलिस ने सारी चीज़ों को साइड में हटाया कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या वजह थी। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पुलिस ने उस महिला को हॉस्पिटल भेजा। जब दोस्तों उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ले जाते वक्त ही उस महिला ने दम तोड़ दी थी। जैसे ही डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, अब सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। अब एक शॉक कर देने वाली बात और ज़्यादा है कि वहाँ के सारे लोग ये एक्सीडेंट मान रहे थे। पुलिस को भी एक पल के लिए यही लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट ही है। बट यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली बात है, कार के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी खरोच के निशान नहीं आए थे। अगर एक्सीडेंट होता तो कार के ऊपर कुछ तो खरोच के निशान आते। कार एकदम सही सलामत थी, और साथ ही साथ वो जो महिला थी जिसकी मौत हो चुकी है, उस महिला के बैक साइड पर यानी कि सर के पीछे किसी चीज़ से वार करने के निशान थे, कोई लोहे जैसी भारी चीज़ से। तो जिसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। अब पुलिस ने दोस्तों फौरन ही यहाँ पर उस कार के रजिस्टर्ड नंबर के जरिए उस कार की डिटेल निकलवाने की कोशिश की और छानबीन करने की कोशिश की कि आखिर ये कार किसकी है। जब पुलिस ने उस कार की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये कार रोनी लिशी नाम के एक व्यक्ति के नाम है। जी हाँ, पुलिस ने यहाँ पर उस फैमिली से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये एक लिशी फैमिली थी जो कि वहीं के ईटानगर में रहा करती थी। पुलिस ने दोस्तों जैसे यहाँ पर उनसे संपर्क किया तो यहाँ पर उनको हॉस्पिटल बुलवाया गया। हॉस्पिटल वो फैमिली दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आई तो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उस फैमिली ने अपनी आंखों से देखा कि बेड पर जो मृत घोषित पड़ी हुई थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बहू थी। और रोनी लिशी नाम का जो व्यक्ति है जिसके नाम पर ये कार थी, वो उसकी पत्नी थी जिसका नाम टेची मीना लिशी था। जी हाँ दोस्तों, घर वालों ने पुलिस वालों को बताया कि हमारी बहू किसी काम से करसिंगसा गांव जा रही थी, बट रास्ते में ये सब कुछ हो गया। पुलिस भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके पति से पूछताछ करती है जिसका नाम रोनी लिशी था। रोनी लिशी बताता है कि हमारा ड्राइवर मेरी पत्नी को किसी काम से लेकर जा रहा था, उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम था उस गांव के अंदर, बट रास्ते में ये सब कुछ कैसे हुआ हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि दोस्तों ये ड्राइविंग के बगल वाली सीट पर ये लड़की मृत घोषित पाई गई थी, यानी कि उसके बगल वाली सीट पर एक ड्राइवर बैठा हुआ था। जिस ड्राइवर के बारे में ये लोग उस परिवार से पता करते हैं तो पता चलता है कि उस ड्राइवर का नाम था धतंग सुयांग करके। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस उस ड्राइवर की छानबीन में लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल लग रहा था इस मर्डर को करने के लिए। ये बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, पुलिस इसको मर्डर के नज़रिए से देख रही थी। अब पुलिस ने उस ड्राइवर की यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करी तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर लिशी फैमिली के ज़रिए पुलिस उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस जैसे ही उस धतंग सुयांग नाम के ड्राइवर को अरेस्ट करती है तो उसे थाने लाती है। अब पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या तुमने ये जानबूझकर किया। बट वो ड्राइवर बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल रहा था। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर इस तरीके से दर्शा रहा था जैसे कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है।
बट पुलिस ये साफ साफ जानती थी ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है, ये एक्सीडेंट कहीं से भी देखने में नहीं लगता। खैर अब यहाँ पर पुलिस अच्छी तरीके से लाठी चार्ज करके पूछताछ करने की कोशिश करती है कि बताओ इस सब में किसका हाथ है, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो ड्राइवर सारी सच्चाई उगल देता है। दोस्तों ड्राइवर ने जैसे ही पुलिस को सारी सच्चाई बताई तो उसे सुनकर लिटरली आपके पैर तलों ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ड्राइवर ने दोस्तों सारी सच्चाई बताई कि ये मर्डर वर्डर मैंने नहीं किया है, बल्कि ये मर्डर तो खुद मैडम की पत्नी ने करवाया है जिसका नाम रोनी लिशी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों टेची मीना का मर्डर रोनी लिशी ने करवाया है। वो क्यों, अब आप लोगों को सारी सच्चाई धीरे धीरे करके समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले पुलिस दोस्तों यहाँ पर रोनी लिशी को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और उससे भी शक्ति से पूछताछ करती है कि बताओ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। रोनी दोस्तों शुरुआत में बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन पुलिस अच्छी तरीके से लाठी चार्ज करके खातिरदारी करके इसका भी मुंह खुलवा देती है। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर करवाया है। अब दोस्तों मर्डर क्यों करवाया इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो टेची मीना नाम की लड़की थी ये बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाया करती थी। टेची मीना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसने पढ़ाई वगैरह करके ईटानगर में एक जॉब भी प्राप्त कर ली थी। जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात हुई थी इसी रोनी लिशी नाम के व्यक्ति से। जी हाँ, रोनी लिशी नाम का ये व्यक्ति जिसके पिता MLA थे जो कि बहुत बड़े इंसान थे। तो दोनों के बीच में बातचीत होती रही और यहाँ पर दोनों के बीच में प्यार भी हो चुका था। काफ़ी महीनों तक इनकी रिलेशनशिप चलती रही। काफ़ी महीने रिलेशनशिप चलाने के बाद इन दोनों ने फैसला कर लिया कि ये लोग अब एक हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इन लोगों ने 2012 में जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। शादी करके ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर मीना की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी और रोनी की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी के 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। 2 साल के बाद इनको एक बेटी भी पैदा हुई जो कि अभी मौजूद है, जिस बेटी के ऊपर से अभी माँ का साया पूरी तरीके से हट चुका है। और ये सेकंड टाइम दोस्तों मीना यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई थी। खैर यहाँ पर जैसे ही शादी हो चुकी थी तो शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वही शादी के 5 या 6 साल के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो उसका पति था रोनी नाम का, उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो चुके थे। वो अब बिल्कुल भी अपनी पत्नी से अच्छी तरीके से बात नहीं किया करता था, उससे गुस्सा किया करता था, हर वक्त लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाया करती थी। ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। मीना समझ गई थी कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उसका पति पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मीना ने यहाँ पर उसके पति के मोबाइल की छानबीन करने की कोशिश करी। उसने चुपचाप से अपने पति के मोबाइल फ़ोन को उठाया और मीना ने जैसे ही उसके मोबाइल फ़ोन की छानबीन की तो दोस्तों लिटरली मीना के पैर तलों ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने पाया कि उसके पति रोनी लिशी का किसी और लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस लड़की का नाम था चूमी ताया करके। मीना को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति उसे धोखा कैसे दे सकता है। उसने इस बारे में अपने पति से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब वो बातों से मुकर रहा था। और अब दोस्तों उसके पति ने मीना से डिवोर्स की भी मांग चालू कर दी थी। वो हर वक्त उससे डिवोर्स लेना चाहता था, क्योंकि वो मीना के साथ में रहना ही नहीं चाहता था। अब वो पूरी तरीके से मीना से उभर चुका था और उसको दोस्तों अब अपनी नई गर्लफ्रेंड चूमी ताया से शादी करना थी। खैर यहाँ पर मीना ने ये सारी बातें अपने ससुराल में शेयर करी और सारी बातें बताई। तो दोस्तों यहाँ पर रोनी के फैमिली वालों ने उसे बहुत डांटा और समझाया कि ये जो तुम कुछ कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारा एक बड़ा MLA का परिवार है और अगर किसी को भी ये पता चल गया ना कि तुम किसी और के साथ में अफेयर में हो तो हमारे खानदान की इज्जत उछल जाएगी। इसीलिए उन्होंने परिवार वालों ने यहाँ पर अपने बेटे को काफ़ी समझाने की कोशिश करी। तो उस वक्त पर दोस्तों ये रोनी लिशी मान गया था, बट रियल में ये बिल्कुल भी नहीं माना था। ये पूरी तरीके से अपनी पत्नी से इसका मन भर चुका था, ये उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। अब रोनी ने फैसला कर लिया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसने फैसला कर लिया कि इसे अब अपनी पत्नी को साइड से हटाना पड़ेगा, यानी कि रास्ते से हटाना पड़ेगा, मतलब कि उसका कत्ल करवाना पड़ेगा। इसने दोस्तों अपनी पत्नी के कत्ल को करवाने में काफ़ी सारी प्लानिंग करी और कई महीनों से ये अपनी पत्नी के कत्ल की प्लानिंग करता रहा कि एक ऐसा उसको मर्डर करना जो पूरी तरीके से परफेक्ट मर्डर कहलाए, जिसे एक हादसे में ये कन्वर्ट कराना चाहता था, किसी को पता ही नहीं चल पाए कि उसने ये मर्डर किया है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की और अपने एक दोस्त से संपर्क किया।
इसने अपने दोस्त से इस कत्ल के बारे में सारी चीज़ें शेयर की कि वो अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता। इसके दोस्त ने दोस्तों एक ड्राइवर के बारे में इसे पता दिया, जिस कार ड्राइवर का नाम था धतंग सुयांग करके। ये ड्राइवर वही है जिसे कि अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके दोस्त ने इस ड्राइवर को यहाँ पर रोनी के घर पर भेज दिया और ये ड्राइवर रोनी के घर पर जॉब पे भी आ गया था। अब यहाँ पर रोनी ने अपनी पत्नी से बोल दिया था कि तुम्हें कहीं पर भी आना जाना हुआ करे, ये ड्राइवर ही तुम्हें लेकर जाएगा, ये अब परमानेंटली हमारी कार का ड्राइवर हो चुका है। खैर रोनी की पत्नी भी यही सब कुछ किया करती थी, उसे कहीं पर भी जाना था तो वो धतंग सुयांग नाम का ड्राइवर उसे ले जाया करता था। रोनी ने कत्ल का पूरा प्लान बना लिया था और उसने डेट भी यहाँ पर फिक्स कर ली थी। 2020 में दोस्तों 5 नवंबर को इसकी पत्नी को किसी काम से करसिंगा गांव जाना था, तो इसलिए रोनी ने फैसला कर लिया था कि ये कत्ल उसी दिन करवाएगा। और इस कत्ल को करवाने के लिए उसने उस ड्राइवर के साथ साथ एक और व्यक्ति को यहाँ पर दोस्तों खरीद लिया था पैसों के जरिए। अब खैर यहाँ पर वही 5 नवंबर का दिन आता है। लगभग दोस्तों दोपहर के वक्त पर ये जो लड़की थी टेची मीना नाम की, ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर करसिंगसा गाँव के लिए निकलती है अपने उसी ड्राइवर धतंग सुयांग के साथ में। ये जैसी दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठकर जा रही थी कि तभी दोस्तों वही इलाका लगना शुरू हो जाता है जो कि खाई वाला इलाका था। अब ये जैसी इनकी कार कुछ दूर आगे बढ़ी तो सामने से इन्हें एक लड़का दिखाई दिया, एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि दोस्तों उसी का ही आदमी था, यानी कि इसी के पति रोनी का आदमी था। वो दोस्तों कार रोककर लिफ्ट मांग रहा था। अब इस ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी को रोक दिया और उसे लिफ्ट दे दी। वो व्यक्ति कार की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और दोस्तों ड्राइवर ने मीना से कह दिया था कि ये उसका दोस्त है। जी हाँ, तो मीना भी मान गई थी, वो बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों के तीनों गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद ये जो पीछे बैठा वो शख्स था जिसके हाथ में हथौड़ा था, वो दोस्तों हथौड़े के जरिए मीना के सर पर वार करना शुरू कर देता है। उसके पीछे सर के पीछे जैसे उसने मीना के सर पर वार किया तो मीना यहाँ पर अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी। वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, लेकिन दोस्तों वो कुछ हद तक इससे लड़ रही थी, बट बार बार वार करने की वजह से इस व्यक्ति ने मीना को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था। जैसे दोस्तों मीना यहाँ पर बेहोश हो गई तो इन लोगों ने एक जगह पर गाड़ी को रोका। वो सुनसान इलाका था। अब ये ड्राइवर फौरन ही गाड़ी के अंदर से उतरकर वहाँ से भाग गया था और वहाँ पर कुछ लोग और आए और इन लोगों ने उस कार को खाई के अंदर धक्का देना चाहा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये लोग उस कार को खाई के अंदर धक्का देने की कोशिश करते हैं तो कार बीच में ही झाड़ियों के जरिए अटक जाती है। जी हाँ, यानी कि ये इस तरीके से अब यहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ हो। ये लोग ये सब कुछ कारनामा करके फ़ौरन ही वहाँ से फ़रार हो गए। फिर वहाँ के आने जाने वाले लोगों ने जब उस कार को इस तरीके से बीच खाई में अटकी हुई देखा तो दोस्तों उन लोगों ने पुलिस को यहाँ पर कंफर्म किया। खैर ये घटना दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी हुई। टेची मीना अब इस दुनिया में नहीं है और जिस समय पर उसका मर्डर हुआ था उस समय पर वो प्रेग्नेंट थी, कुछ ही महीनों में उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। लेकिन इस तरीके से उसके पति ने खुद की ही पत्नी का मर्डर करवा दिया। तो आप लोग सोच कर देखो उसकी पति की कितनी भयंकर वाली साजिश रही होगी। उसका पति दोस्तों काफ़ी समय से इस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था और वह चाहता था कि एकदम परफेक्ट मर्डर हो, इसीलिए तो उसने अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट किया था, जिससे कि सब लोगों को ये लगे कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कि किसी को ये लगे ही नहीं कि आखिर इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो रही है या फिर लड़ाई चल रही है। ये इस तरीके से चाहता था। लेकिन मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्राइम कितना भी दोस्तों ऊपर को उठकर क्यों ना हो जाए, बट वो एक न एक दिन सामने ज़रूर आ जाता है, वो कभी नहीं छुपता। अब एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को और यहाँ पर बता दूँ, इस मर्डर के अंदर दोस्तों लगभग 7 लोग इन्वॉल्व थे और उन सातों के सातों को पुलिस ने यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। और साथ ही साथ दोस्तों चूमी ताया नाम की रोनी की उस गर्लफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। और दोस्तों रोनी ने इस कत्ल को करवाने के लिए सारे लोगों को लगभग 10 लाख रुपए दिए थे। जी हाँ, इस कत्ल को ऐसे वो लोग करने को तैयार नहीं थे, बल्कि रोनी ने उनको काफ़ी सारा पैसा खिलाया हुआ था, इसीलिए वो लोग इस कत्ल को करने को तैयार हुए। उन लोगों ने परफेक्ट मर्डर कर दिया था और रोनी ने उनको पैसे भी दे दिए थे। एनीवेज अभी यहाँ पर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अभी ये सामने नहीं आया कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये कार्रवाई अभी दोस्तों लगातार चल ही रही है। जैसे ये सामने आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और वहाँ के लोग दोस्तों इस घटना के तहत रोड पर दोस्तों इस चीज़ पर आवाज़ उठाने के लिए भी निकले थे कि उस लड़की को इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसलिए वहाँ के लोगों का खून और ज़्यादा खौल गया था। खैर दोस्तों आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। बाय बाय।